हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हो रही है सुबह की शुरुआत। और बादल देखिए कितनी तेज़ घिरे हुए हैं, काले बादल यहाँ पर। और रात भर बारिश हुई है। तो सुबह नीचे मैं चली गई थी थोड़ा वॉक पर टहलने के लिए। तो वहाँ से टहल के आई हूँ और विंडो का नज़ारा आप लोगों से शेयर किया है। और फिर पानी गर्म करके यहाँ बैठ गई हूँ पीने के लिए। तो आधा घंटा ही टहली थी आज। और गर्म पानी पीने के बाद फिर देखेंगे घर का काम। तो पानी पीने के बाद घर के जो काम थे, झाड़ू पोछा और बर्तन धुले हुए रखे हुए हैं रात के, तो उनको सबको लगा दूंगी मैं। तो किचन में आ गई थी इधर। और बारिश की वजह से कपड़े वगैरह सूख नहीं रहे, तो वही मैं देख रही थी। नीचे थोड़े कपड़े टावल वगैरह पड़े थे, उनको ही देख रही थी कि हटा देती हूँ, नहीं तो फिर से बारिश आएगी तो और ज़्यादा गीले हो जाएंगे। उनको अंदर डाल देती हूँ। और ये रात के धुले हुए बर्तन थे, डिब्बे वगैरह 2-4 खाली हुए थे, तो उनको भी मैंने धुल कर रख दिया। तो झाड़ू पोछा करने के बाद बर्तन वगैरह लगा दिए। उसके बाद नहाकर और पूजा वगैरह करके आ गई हूँ सीधा किचन में। तो यहाँ सबसे पहले बनाने जा रही हूँ मैं चाय वगैरह बनाकर दे दूँगी। उसके बाद करूँगी टिफ़िन की तैयारी। और टिफ़िन में मैं यहाँ पर पराठा और सब्ज़ी बनाई थी, कद्दू की सब्ज़ी और पराठे बनाई थी। तो वही नाश्ता हो गया था और वही जो है टिफ़िन में भी दे दिया था। और ये 2 दिन का मिक्स ब्लॉग है जो मैं डाली हूँ। और ये देखिए, टहलने गई थी तो वहाँ मिर्ची लगाई थी, एक मौसी हमारी लगाती है भाजी नीचे। तो ये कम तीखी वाली मिर्ची है। तो ये मैं 10 रुपए की मिर्ची लेकर आ गई थी। तो ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती हैं और इनको जो है आप फ्राई करके ऐसे ही खाना के साथ खा सकते हैं। चाय यहाँ खोलने लगी है। और सुबह सुबह इतनी घाई हो जाती, काम की जल्दी हो जाती है, किसी को चाय चाहिए रहता है। और सुबह 5:30 बजे उठ गई थी। 5:30 क्या 5:15 ही बजा था। बाहर जब मैं निकली घर से टहलने के लिए तो 5:30 बजे थे। और 6 बजे 6:10 पर मैं घर पर आ गई थी। तो चाय इधर चढ़ा दी है मैंने, तो बन रही है। और साथ ही साथ आटा लगा के रख दूँगी, जिससे आटा हमारा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद काटूँगी सब्ज़ी वगैरह। सुबह तो 1 मिनट के लिए हाथ हम औरतों का बंद नहीं रहता है। सुबह से लेकर दोपहर तक ऐसे ही डेली रूटीन रहता है रोज़ का। तो आटा लगा के रख देती हूँ साइड में, जिससे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो पराठे हमारे नरम और अच्छे मुलायम बनेंगे, तो खाने में भी अच्छे लगते हैं। और सब्ज़ी वगैरह काट लेंगे चाय देने के बाद। और मौसम का तो कुछ मत पूछिए। यहाँ पर जो है कभी धूप हो जाती है, और तो शाम को सुबह धूप रहेगी तो शाम को बारिश होएगी, रात भर बारिश होएगी, फिर सुबह से धूप निकलेगी। इस तरह से बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं यहाँ मुंबई में। हमारे ही घर में जो है बेटी है छोटी वाली मेरी, उसको ही टाइफाइड हो गया है। उसको टाइफाइड का बुखार है। तो उस दिन दवा लेकर आई थी मैं, इसलिए आजकल ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। कि आप सबको पता है कि घर में कोई बीमार हुआ तो आधा टाइम तो उसके ही उसमें देख रेख में निकल जाता है, क्योंकि उसको दवाइयाँ वगैरह सब कुछ ध्यान से देना पड़ता है। और आटा लगाने के बाद यहाँ पर सब्ज़ी पम्पकिन लेकर बैठ गई हूँ, कद्दू। इसकी सब्ज़ी बना लूँगी, इसमें 2-4 आलू डाल के।
और इसकी सब्ज़ी बना लूँगी तो नाश्ता हो जाएगा और टिफ़िन के लिए भी यही दे दूँगी मैं। तो कद्दू का जो है छिलका भी निकाल दूँगी, बहुत कड़क है। अगर नरम रहे तो आप इसका छिलका भी, छिलके के साथ भी सब्ज़ी बनाइए, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये बहुत कड़क था, मतलब टाइट था, तो मैंने इसका सारा छिलका निकाल दिया है, जिससे सब्ज़ी हमारी अच्छी स्वादिष्ट बने। नहीं तो छिलके मुँह पे आते हैं तो अच्छी नहीं लगती है। तो सब्ज़ी काट के रख दी है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी थोड़ी नमकीन सबको और चाय वगैरह दे देती। तो नमकीन का पैकेट नमकीन डब्बे में ख़त्म हो गई थी, तो वही मैं इसको फिल कर रही हूँ, उसमें भर के रख दूँगी। तो चाय वगैरह दे दिया है, नाश्ता वगैरह। उसके बाद जो सामान इधर उधर फैला हुआ है, फ्रूट वगैरह, वही सब मैं समेटने लगी थी। और सुबह जल्दी जल्दी की वजह से तो जो जहाँ मिलता है जिसको वहाँ रख देता है, वही मेरा हो गए हैं सारे काम। तो टिफ़िन वगैरह भी मैंने दे दिया था, ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पाई हूँ जल्दी की वजह से। तो वही यहाँ पर सब कुछ समेट कर अब रखने लगी हूँ। सारे काम कर लूँगी मैं। और कैमरा कोई पकड़ने वाला था नहीं, बेटी की तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं ही शूट कर रही थी। तो जल्द अगर ट्राइपॉड है नहीं, अभी लेना है, सोच रही हूँ लेने के लिए। तो जितना हो सकता है उतना ही शूट कर पाती हूँ अपने हाथ से। और काम भी करना रहता है, टाइम पर सबको टिफ़िन वगैरह नाश्ता देना रहता है। इसके लिए वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी। तो देखिए दूध वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ था सुबह से। तो ये सब काम मैं बाद में करती हूँ। पहले टिफ़िन वगैरह नाश्ता हो गया था, रात का जो दूध बचा हुआ रहता है उसकी मैं चाय बना लेती हूँ। और ये ताज़ा वाला दूध खौला कर पका कर रख देती हूँ। तो किचन का तो सब समेट कर मैं आ गई थी। अब यहाँ हॉल में आ गई हूँ, हॉल का भी सब समेट लेती हूँ। तो देखिए जहाँ पर बॉटल, ग्लास, चाय नाश्ते का सब ऐसे ही जो जहाँ खाता है वहीं रख देता है, नाश्ता जो करता है। तो अब सब मैं समेट कर अंदर ले जा रही हूँ। और सारे बर्तन वगैरह मैं साफ़ करके रख दूँगी धुल कर। फिर दोपहर में देखेंगे क्या बनाना है। वैसे तो पराठा वगैरह खा लो तो नाश्ता हैवी हो जाता है। तो देखिए सारे काम मैं निपटा कर, और कपड़े वगैरह भी यहाँ पे सुखा दिए थे, धुले हुए रखे थे, चेंज करके आ गई हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा जाने का था नीचे मार्केट दुकान पर। और देखिए वहाँ से आने के बाद ये विंडो में मैंने थोड़ा सूट किया है। मैंने ये सारे गमले ये साइड रखे हुए थे, तो इनको मैंने अपोजिट साइड रख दिया है, क्योंकि ये साइड जो है ना, चिड़िया इनकी पत्तियाँ काट रही थी और कलियाँ काट के गिरा दे रही थी नीचे। तो ये पनप नहीं पा रहे थे। और इस टाइम पे देखिए मौसम एकदम अच्छा है, खुला खुला सा है। तो वही विंडो में देख रही थी कि मौसम कैसे करवट बदलता है। और ये मनी प्लांट मेरा बढ़ तो रहा है, लेकिन चिड़िया जो हमारे यहाँ की है ना, वो इसको बढ़ने नहीं दे रही। जो भी नई पत्तियाँ निकलती हैं उनको काट देती हैं। तो अब मैं नर्सरी में जाऊंगी तो मैं पता करूंगी इसमें कौन सी दवा ऐसी डालूं जिससे चिड़िया नुकसान ना पहुंचाए पौधों को। और देखिए वहीं खड़े खड़े पेड़ पौधे देख रही थी, तो थोड़ा घर का सामान ख़त्म हो गया था। तो ऑनलाइन ये मैंने मंगा लिया है, डी मार्ट से ऑर्डर कर दिया था। तो डिलीवरी बॉय देकर चला गया है यहीं पर। तो अब इनको सबको मैं उठा कर रख दूँगी। और कुछ ज़्यादा सामान नहीं मंगाया, जो जो घर में ख़त्म हुआ था वही मंगा लिया था मैंने। साबुन वगैरह है, चीज़ है, तेल है, घी है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, थोड़ा थोड़ा ही बचा था। तो ये देखिए मैंने मंगा लिया है ये सारी चीज़ें। और ये है शाम का समय 4 बजे का। तो 4 बजे मैंने यहाँ पर दूध जो है चढ़ा दिया है, इसको गाढ़ा करके खोआ बना लूँगी। और बनाने जा रही हूँ पका वाला जो पम्पकिन होता है, कद्दू, उसका मैं बनाऊँगी हलवा। तो यहाँ पर इसको धुल कर छील कर काट के ले लिया था। और हलवा बना ही रही थी कि हमारे घर पर आ गए मेहमान। तो जब मेहमान आ गए तो ना मैं कैमरा पकड़ सकी और ना कुछ कर सकी।
इसलिए आगे का कुछ नहीं शूट कर पाई हूँ। और ये है दूसरे दिन का वीडियो। तो हम लोग सुबह सुबह ही 9:30 बजे जो है नहा धोकर और खाना वगैरह पूरी सब्जी बनाकर सारी तैयारी करके आ गए हैं देवी माता के मंदिर। और ये मंदिर है जीवदानी, मुंबई में है, विरार में। तो वहीं आ गए थे दर्शन करने। और ये पहाड़ पर मंदिर बना हुआ है। हम लोग काफ़ी ऊंचाइयों पे, ये जो आप देख रहे हैं काफ़ी ऊंचाई हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ाए हैं। और यहाँ पर इस मंदिर में 1260 सीढ़ियाँ हैं। तो वही हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे रुक रुक कर। और पैर दुखने लगते थे तो बैठकर थोड़ा आराम कर लेते थे। तो देखिए इस तरह से नीचे से कुछ लोग आ रहे हैं और हम लोग इधर बैठ के थोड़ा रेस्ट करने लगे थे, क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ एक साथ चढ़ना मुमकिन नहीं था। और मंदिर में धीरे धीरे मतलब माता रानी का नाम लेते लेते हम लोग आ गए हैं ऊपर मंदिर में और कर लिया था दर्शन। और कैमरा मंदिर के अंदर अलाउड नहीं था, इसलिए आप लोग को माता रानी के दर्शन नहीं करा पाए हैं। उसके बाद ये है फिर वहाँ से सीधा निकले तो हम लोग आ गए इधर चर्च गेट साइड। चौपाटी है, गिरगांव चौपाटी, समुंदर का किनारा है ये। तो यहाँ पर आ गए थे और बाबुलनाथ भी गए थे। वहाँ का भी कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। तो जितना मैं शूट कर पाई कैमरा पकड़ के, मतलब अपने हाथ से ही मैंने शूट किया है। तो ये देखिए दवा खाकर ये भी घूमने के लिए आई है। इसकी तबीयत ख़राब है बेटी की, मेरी छोटी वाली, फिर भी ये साथ में आई। उसको अकेले कहाँ घर में, तो घूम फिर कर हम लोग शाम को घर गए। और उससे इसके आगे जो कि कुछ भी नहीं शूट किया है ना दिखा पाए। तो चलिए यहीं पर लेते हैं आप लोगों से विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।